किसी ने बड़ी कमाल की बात की है। तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मार्टिन लूथर किंग के उस कथन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, ब्लेड रनर के नाम से मशहूर ऑस्कर पिस्टोरियस के बारे में। यह वह व्यक्ति है जिनके हौसलों ने उसे बिना पैर के भी धावक बना दिया। उन्होंने न सिर्फ एक प्रतियोगिता में भाग लिया, बल्कि अपने देश के लिए अनेकों गोल्ड मेडल भी जीते। चूँकि इस धावक के रेस में दौड़ने और मेडल जीतने के बीच में बहुत कुछ घटा है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। ऑस्कर पिस्टोरियस अपने माता पिता शीला पिस्टोरियस और हेनके के 3 बच्चों में से दूसरे हैं। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में 22 नवंबर 1986 को हुआ था। पिस्टोरियस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब उन्हें कंडीशन फाइबुलर हेमीमेलिया नामक चिकित्सा स्थिति का पता चला। इस सिंड्रोम के कारण उनके दोनों पैरों को विंचित होना पड़ा, जो कि शिशुओं में बहुत कम देखा जाता है। जब वह पैदा हुआ था तो उसके दोनों पैरों की हड्डी के साथ साथ रेशेदार हड्डियां थी। पिस्टोरियस दोनों पैरों से दिव्यांग हो गए थे। इस कारण जैसे जैसे ऑस्कर बड़े होते गए, उनकी मां को उनकी चिंता सताने लगी। ऑस्कर के मन में भी दूसरे बच्चों को देखकर सवाल आता था कि आखिर वह क्यों नहीं दौड़ सकते, उनके पास पैर क्यों नहीं है। उनकी मां उनके इन सवालों के भला क्या जवाब देती। उन्हें तो बस विश्वास था कि भले ही उनका बेटा अपंग है, मगर एक दिन वह अपना नाम जरूर ऊंचा करेगा। पिस्टोरियस के लिए राहें कभी इतनी आसान नहीं रही जितना लोग उनकी कामयाबी को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। ऑस्कर ने ज़िंदगी में बहुत से कठिन दिन देखे। वह एक खिलाड़ी बनने चाहते थे, मगर उनकी कमज़ोरी उनके आड़े रही थी। फिर उनकी मां ने खेलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उसके बाद उन्होंने नकली टांगें लगाई और खेलों में भाग लिया। पिस्टोरियस ने IE कॉन्स्टेंटिया क्लोफ प्राइमरी स्कूल और टी प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिटोरिया बॉयज़ में पढ़ाई के दौरान रग्बी खेला। उन्होंने इस दौरान कुश्ती, वाटर पोलो और टेनिस की भी कोशिश की। 2003 तक ऑस्कर ने रग्बी का पीछा करना जारी रखा, जब उसने एक गेम के दौरान खुद को गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसे खेल खेलना बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2004 की शुरुआत में पिस्टोरियस MP लू नामक एक कोच से मिले और उन्होंने पिस्टोरियस को दौड़ने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार पिस्टोरियस एक धावक के रूप में अपना करियर शुरू कर चुके थे। और इसी बीच एक दिन इस खिलाड़ी की मानो दुनिया ही उजड़ गई। ऑस्कर पिस्टोरियस से अटूट प्रेम करने वाली उनकी मां दुनिया को छोड़कर चली गई। उस समय ऑस्कर पिस्टोरियस महज 15 साल के थे। मां के गुजरने के बाद वह पूरी तरह से टूट गए। उनके पास एक उनकी ही मां थी जो उन पर बहुत नाज करती थी और उन्हें खेलों में प्रतिभाग करने के लिए मोटिवेट करती थी। मां के जाने के बाद कुछ समय तक तो ऑस्कर गम में डूबे रहे, मगर उसके बाद उन्होंने खुद को संभाला। उनकी मां चाहती थी कि वह खिलाड़ी बने, इसलिए अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को खेल के प्रति समर्पित कर दिया। जूनियर रग्बी की टीम में शामिल पिस्टोरियस काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। इसी बीच एक दिन खेल के मैदान पर उन्हें चोट लग गई। चोट भी वहाँ लगी जहाँ उन्हें पहले से तकलीफ थी। चोट उनके घुटनों पर लगी, इसके कारण वह खेल के मैदान से दूर हो गई। खेल के मैदान से दूर रहना पिस्टोरियस को रास नहीं आ रहा था। उन्हें तो अपनी मां का अपना सपना पूरा करना था। खेल उनकी रग रग में बस चुका था।
पिस्टोरियस का मैदान से दूर रहना ऐसा था जैसे मछली का पानी से दूर रहना। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही पिस्टोरियस खेल से दूर नहीं रह सके। उन्होंने अपनी कोच से बात कर उन्हें मैदान में बुलाने की बात कही। उनके कोच ने उन्हें मना किया, मगर इसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह खेलने की जिद करते रहे। उनके कोच ने देखा कि उनके अंदर खेलने की आग है, इसलिए उन्होंने ऑस्कर की परेशानी का हल खोजने की योजना बनाई। ऑस्कर पिस्टोरियस के जुनून के आगे उनके कोच हार गए थे। दिक्कत यह थी कि ऑस्कर रग्बी खेलने के लिए फिट नहीं थे। कोच ने सोचा कि पिस्टोरियस के लिए भागना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ऑस्कर के लिए स्पेशल मेटल ब्लेड वाले नकली पैर मंगवाए। उसके बाद उन्होंने ऑस्कर को उनके साथ भागने के लिए कहा। ब्लेड लगाते ही ऑस्कर की ज़िंदगी बदल गई। वह पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे थे। उनकी गति इतनी बढ़ गई कि वह बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देते। घुटने की चोट के कारण उन्हें उनके कोच फिटनेस के लिए कैंप में बुलाकर दौड़ाते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि रग्बी के बजाय पिस्टोरियस को रेसर बनने की ट्रेनिंग दी जाए तो वह पैरालंपिक्स की टीम में जा सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने ऑस्कर को ब्लेड के सहारे दौड़ाना शुरू किया और उन्हें चैंपियनशिप के लिए तराशना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद साल 2004 में हुए पैरालंपिक्स खेलों में ऑस्कर पिस्टोरियस ने साउथ अफ्रीका की ओर से बतौर रेसर प्रतिभाग किया। उन्होंने इस चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा और फाइनल में एक यादगार जीत हासिल की। ऑस्कर की जीत से दुनिया भर में तहलका मच गया। ब्लेड के सहारे दौड़ने के कारण उनके प्रशंसकों ने उनका नाम ब्लेड रनर रख दिया। साल 2005 के पैरालंपिक्स वर्ल्ड कप में उन्होंने बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इसी के बाद साल 2007 में एक और चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए। पैरालंपिक्स खेलों में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने 20 से अधिक गोल्ड मेडल जीते। साल 2012 में लंदन में हुए समर ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया और 16वें स्थान पर रही। इस एथलीट को 2007 में स्पोर्ट्स BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेलेन रोलासन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑस्कर उन 100 व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने टाइम पत्रिका की वर्ल्ड की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनकी सूची में उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। साथियों, इतने मुश्किलों के बाद भी ऑस्कर ने कभी हार नहीं मानी और अपना नाम देश और दुनिया में रोशन किया। ऑस्कर के जीवन से हम सीख सकते हैं साथियों कि परेशानियां हमारे जीवन में चाहे कितनी ही आए, परंतु हमें धैर्य बनाए रखना है, निरंतर अपने गोल पर फोकस रखना है और चलते रहना है। साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।